सुमन बाहर गई हुई थी। शाम को जब वो घर आई तो उसकी माँ ने कहा, सुमन बेटा खाना लगा दिया है, हाथ मुंह धोकर आ जा और खाना खा ले। माँ, मैं तो बाहर से पिज्जा खाकर आ गई हूँ। मुझे पता था कि आपने दाल चावल रोटी सब्जी बनाई होगी, इसलिए आप और पिताजी खाना खा लो, मैं नहीं खाऊंगी, पेट भरा हुआ है मेरा। ऐसा कहकर सुमन अंदर चली जाती है, जिसे देखकर वो अपने पति महेश से कहती है, मैं तो सुमन की इस रोज रोज के पिज्जा खाने की आदत से परेशान हो गई हूँ। घर का खाना खाती ही नहीं, बस हर दिन पिज्जा बाहर से खाकर आती है या घर में बनाकर खाती है। अरे अगर ऐसा ही रहा तो इसकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे कल्पना, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? वो अभी बच्ची है, उसके खाने पीने के दिन है, क्यों इतना परेशान होती है उसके पीछे? अरे जब अकल आएगी तो अपने आप उसका ये सारा खाना छूट जाएगा और चुपचाप घर का खाना खाएगी। वो तो ठीक है जी, लेकिन अब वो बच्ची नहीं रही। माना कि माँ बाप की नजर में उसका बच्चा हमेशा छोटा रहता है, लेकिन सच तो ये है कि अब वो बड़ी हो चुकी है। उसकी शादी ब्याह की उम्र हो गई है, जल्दी ही उसकी शादी हो जाएगी। जरूरी थोड़ी न है कि ससुराल में भी उसे रोज पिज्जा खाने को मिले। अगर ऐसा ही रहा तो कैसे बसेगी अपने ससुराल में ये? सोचने वाली बात तो है, लेकिन कोई बात नहीं, जब खुद के ऊपर पड़ेगी तो अपने आप सुधर जाएगी। अब तुम ज्यादा परेशान मत हो और खाना खा लो। जल्दी ही कल्पना शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। पति विजय की एक छोटी सी जॉब थी। घर में विजय के अलावा उसकी माँ और उसकी बहन भी थी। सभी लोग सुमन के आने से बहुत खुश थे। अगले दिन सुमन का अपने ससुराल में पहला दिन था। वो अपनी सास शोभा के पास जाती है और माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, तो मैं आप सबके लिए अपनी पसंद का खाना बना लेती हूँ। वैसे भी मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। हाँ हाँ सुमन बेटा, हमने भी सुना है कि तुम खाना अच्छा बनाती हो। मैंने सब्जियां और बाकी का सामान किचन में रख दिया है, जाओ और सभी के लिए अपनी पसंद का खाना बना लो। अब सुमन किचन में जाती है और देखती है कि किचन में 2-3 अलग अलग प्रकार की सब्जियां रखी थी, जिन्हें देख वो खुद से कहती है, ये सब्जियां तो बहुत महंगी लग रही हैं। लग क्या रही हैं? है ही महंगी। मशरूम भी महंगा है, शिमला मिर्च भी महंगी और पनीर और चीज तो होता ही महंगा है। अब क्या था, सुमन उन सब्जियों में से थोड़ी थोड़ी सब्जियां बचाकर बाकी का वो सभी के लिए दाल चावल मिक्स वेज रोटी पूरी और हलवा बना लेती है। ये सब बनाने के बाद वो अपने आप से कहती है, सबके लिए तो मैंने खाना बना लिया है, लेकिन मुझे तो ये सब खाना पसंद ही नहीं है। ऐसा करती हूँ, इन सब्जियों को मिलाकर अपने लिए पिज्जा बना लेती हूँ। वैसे भी शादी की रस्मों में इतनी ज्यादा व्यस्त हो गई थी कि पिज्जा खाने का समय नहीं मिला। अब सुमन अपनी बचाई हुई सब्जियां निकालती है और उन्हें काटने लगती है। सब्जियां काटने के बाद वो देखती है कि पिज्जा बेस नहीं था, तो वो रोटी का बेस बनाकर सब्जियां और चीज डालकर अपने लिए रोटी पिज्जा बना लेती है। कुछ ही देर में अब सुमन डाइनिंग पर खाना लगाती है और सभी को खाने के लिए बुलाती है। मम्मी जी, पापा जी, सभी जल्दी से खाना खाने आ जाइए, खाना तैयार हो गया है। सुमन की आवाज सुनकर अब सभी लोग खाना खाने के लिए आते हैं। अब सभी लोग साथ में खाना खाने लगते हैं, लेकिन सुमन जब अपनी प्लेट में पिज्जा लेती है तो ये देख उसकी सास सुमन से कहती है, अरे बहू, ये क्या, तुम खाना छोड़कर अपने लिए पिज्जा बनाकर खा रही हो? जब सबके लिए तुमने खाना बनाया तो तुम भी खाना ही खाओ। ये पिज्जा खाना सही नहीं है। हाँ माँ जी, मुझे तो बस पिज्जा खाने की आदत है और मैं खाने में पिज्जा ही खाती हूँ। आप लोग खाइए ना, मैं ये रोटी पिज्जा ही खा लूंगी। वो क्या है ना, महंगी महंगी सब्जियां देखी तो पिज्जा खाने का मन कर गया, इसीलिए इन महंगी सब्जियों से पिज्जा बनाकर खा लिया। वैसे भाभी, अगर आपने अपने लिए पिज्जा बनाया तो मेरे लिए क्यों नहीं बनाया? ये तो सरासर गलत है। आप अपने लिए पिज्जा बनाकर खाओ और आप हमें टेस्ट भी ना कराओ। मुझे भी आपका पिज्जा खाना है। ठीक है ननद जी, अब जब भी मैं महंगी सब्जियों का पिज्जा बनाऊंगी तब आपके लिए भी बना दूंगी। इस तरह अब सभी लोगों ने खाना खाया और सुमन ने रोटी पिज्जा। अगले दिन जब सुमन की सास सब्जियां लाने जा रही थी तब सुमन बोली, माँ जी, आप सब्जियों के साथ साथ पिज्जा बेस भी ले आइएगा मेरे लिए। वो क्या है ना, कल रोटी पर पिज्जा बनाया था जिस कारण पिज्जा में वो टेस्ट नहीं आया जो आना चाहिए। और वैसे भी आज मैं ननद जी के लिए भी महंगी सब्जियों का पिज्जा बनाऊंगी। और हाँ, आप चेरी शिमला मिर्च एक्स्ट्रा चीज ले आना, एक्स्ट्रा चीज वाला पिज्जा बनाऊंगी। ठीक है बेटा, ला दूंगी। इतना बोलकर शोभा वहां से चली जाती है और मार्केट में सब्जियां खरीदने लगती है। कुछ ही देर में शाम हो जाती है और शोभा शाम को आते आते सब्जियों के साथ पिज्जा बेस भी ले आती है और वो सारा सामान सुमन को देते हुए कहती है, सुमन बेटा, आज के खाने में सब्जी रोटी बना लेना और इन सब्जियों को 3-4 दिन चलाना, क्योंकि सब्जी बड़ी महंगी हो गई है बाजार में। ठीक है माँ जी। वैसे माँ जी, आप मेरे लिए पिज्जा बेस लेकर आई हैं क्या? हाँ हाँ बहू, मैं पिज्जा भी लेकर आई हूँ और जो तूने सब्जियां मंगवाई थी वो भी लेकर आई हूँ। अब सुमन किचन में जाती है। वो सभी के लिए सब्जी रोटी बनाती है, लेकिन अपने और अपनी ननद के लिए इतनी महंगी सब्जियां डालकर पिज्जा बना लेती है। जब शाम को सभी लोग खाना खा रहे थे तब सुमन की सास ने देखा कि वो महंगी सब्जियों से बना हुआ पिज्जा खा रही है।
ये देखकर सुमन की सास कहती है, बहू तुम फिर पिज्जा खा रही हो। सब्जी अरे रोटी इतनी अच्छी बनी है, तुम इसे क्यों नहीं खाती? नहीं नहीं माँ जी, मुझसे तो सब्जी रोटी खाई नहीं जाती, इसीलिए मैं तो बस ये पिज्जा ही खाऊंगी। खाने दो ना माँ, मैं भी तो खा रही हूँ। बेटी की बात सुनकर शोभा कुछ नहीं बोलती, लेकिन सुमन की बड़ी ननद मिताली ये सब कुछ देख रही थी। खाना खाने के बाद मिताली अपनी माँ के कमरे में पहुंची और बोली, माँ सुमन भाभी तो हर दिन इतनी महंगी सब्जियों का पिज्जा बनाकर खा जाती हैं, और अब वो छोटी को भी पिज्जा खिला रही है, लेकिन आप होगी कुछ कहती नहीं। अरे अगर भाभी इतनी महंगी सब्जियों का पिज्जा बनाकर खाएंगी तो भैया का तो पूरा बजट ही बिगड़ जाएगा। हाँ बेटा, मैं भी वही सोच रही थी, लेकिन उसे कुछ कहना भी तो ठीक नहीं लगता। तो फिर अपना खर्च बढ़ाते जाइए, मुझे क्या। इतना बोलकर मिताली वहां से चली जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। सुमन की शादी को 1 महीना पूरा हो गया था। ऐसे ही एक दिन विजय अपनी माँ से बोला, ये क्या माँ, इस बार के घर का खर्च मेरी पेमेंट से भी ज्यादा हो गया। क्या करें बेटा, अब सब्जियां ही इतनी महंगी हो गई हैं तो क्या कर सकते हैं। और ऊपर से तेरी बीवी जो इतनी महंगी सब्जियों का पिज्जा बनाकर खाती है और छोटी को भी खिलाती है, इसीलिए 2000 की तो सब्जियां ही ज्यादा लग गई इस महीने में। माँ ऐसे नहीं चलेगा, हमें इसका कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा। मेरे पास एक आइडिया है माँ। मिताली अपने भाई और अपनी माँ के कानों में कुछ बोलती है। अब अगले दिन शोभा सब्जियां लेकर आती है और कहती है, बहू सब्जियां बड़ी महंगी हो गई हैं। आज तो मैं बस वही सब्जियां ले आई हूँ जो बाजार में थोड़ी सस्ती मिल रही थी। अब हमें इन्हीं से काम चलाना होगा। कोई बात नहीं माँ जी। सुमन ऐसा कह तो देती है, लेकिन जब वो किचन में सब्जियां खोलकर देखती है तो सब्जियों में करेले, तोरी, लौकी, भिंडी ये सारी सब्जियां थी। ये देखकर सुमन अपने आप से कहती है, ये क्या, माँ जी तो ऐसी सब्जियां लेकर आई हैं कि इससे पिज्जा बन ही नहीं सकता। पर माँ जी को मैं और सब्जी लाने को भी तो नहीं कह सकती, क्योंकि सब्जियां इतनी महंगी हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि पिज्जा बनाकर कैसे खाऊं। उफ, अब मुझे मजबूरी में अपने ससुराल वालों के साथ सब्जी रोटी खानी पड़ेगी। अब क्या था, मजबूरी में सुमन सब्जी रोटी खाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे सुमन की सब्जी रोटी खाने की आदत पड़ जाती है। एक दिन सुमन अपने आप से कहती है, जब से मैंने पिज्जा खाना छोड़कर रोटी सब्जी खाना शुरू किया है, तब से मेरी स्किन हेल्थ और बाल बहुत ज्यादा अच्छे हो गए। यही तो मैं तुझे सिखाना चाहती थी बहू, कि खाना और हरी सब्जियां खाने से शरीर के साथ बाल और स्किन भी अच्छी होती है। अब सुमन अपने ससुराल वालों का शुक्रिया अदा करती है और हमेशा ही उनके साथ मिलकर दाल, चावल, सब्जी, रोटी खाती है।